हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल। तो आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आ गई हूं आज बुक लिस्ट के साथ फॉर सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस। तो आज मैं आपको बच्चे यूनिट वाइज सारी किताबों के नाम बताने वाली हूं, साथ ही साथ कौन सी किताब आपको किस तरीके से पढ़नी है, कितने लेवल की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये है बच्चे आप लोगों का पेपर कोड HUQP 18, जिसके हिसाब से आपके कौन कौन से यूनिट हैं, उस यूनिट वाइज आपकी कौन कौन सी किताब आपको प्रेफर करनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को फाउंडेशन बैच हमारा ज्वाइन करना है, नीव बैच हमारा ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको 0 से लेकर 100 तक आपको पहुंचना है और अपने एडमिशन को एकदम पक्का कर लेना है, तो आप लोगों को कोर्स के लिए इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। तो स्वाति 30 को यूज़ करने पर ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो पाएगा, जिसमें मैं आपको सारी यूनिट बिल्कुल परोस के आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले यूनिट की, विच इज़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए बच्चे एक इम्पॉर्टेंट किताब मानी जाती है OP गाबा। ठीक है, OP गाबा। OP गाबा के साथ साथ आपकी जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट किताब है वो है सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी। सुशीला रामास्वामी। ठीक है, तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अब आपको कौन सी किस समय पे रेफर करनी है। अगर आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बिल्कुल नहीं आता या फिर बहुत ही कम आता है, तो आप OP गाबा की किताब के साथ शुरुआत करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको थिंकर्स के बेसिक्स आते हैं, लेकिन आपको थिंकर्स को इन डेप्थ में समझना है, उनकी फिलॉसफी को, उनके आइडियाज़ को इन डेप्थ समझना है, तो आप इस वाली किताब को रेफर करेंगे, विच इज सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी। तो बेसिकली सेकंड बुक को UPSC के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आजकल पेपर जो है थोड़ा बहुत इन डेप्थ से भी पूछा जाता है, तो OP गाबा में थिंकर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नहीं लिखा है, काफ़ी शॉर्ट में है। तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों के साथ साथ कुछ और भी चीज़ों को रेफर करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ मेरी वीडियोज़ को आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा और जानना है तो कोर्स भी परचेज कर सकते हो, अदरवाइज मैं थोड़े बहुत सेशंस आपके यूट्यूब पर भी लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक यूनिट वाइज मैं आपको बताती चलूँगी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बाद है बच्चे आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए पहली जो किताब आप लोग रेफर कर सकते हो वो है VR मेहता। ठीक है, VR मेहता के बाद सेकंड बुक है हिमांशु रॉय। ठीक है, हिमांशु रॉय। तो ये दो किताबें बच्चे आपको कब रेफर करनी है? हाँ जी, ये दो किताबें बच्चे आपको कब रेफर करनी है? बेसिकली आपका वेस्टर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी वास्ट है, तो आपको किसी भी एक किताब के अंदर बच्चे सारे के सारे थिंकर्स नहीं मिलेंगे। एक और तीसरी जो किताब आप इसके लिए रेफर कर सकते हो, अगेन OP गाबा। OP गाबा की कई सारी किताबें आती हैं, IPT के लिए भी आती है, WPT के लिए भी आती है, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी आती है। ठीक है, सो OP गाबा हो गई, हिमांशु रॉय हो गई या फिर VR मेहता हो गई, किसी भी एक बुक में बच्चे आपको सारे थिंकर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको अलग अलग किताबों का रेफरेंस लेना पड़ेगा और जो थिंकर आपको जहाँ पे बेस्ट मिल रहा है आपको उसको देखना पड़ेगा, और फिर भी आपको थोड़ा बहुत गूगल का या फिर अदर मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं अपने कुछ सेशंस YT पे भी लेके आने वाली हूँ, और पेड में तो मैं सारे थिंकर्स पढ़ाऊँगी ही। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। ये थोड़ा सा एरर हो गया है PPT डाउनलोड करने में, प्लीज़ इग्नोर दैट। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है बच्चे वो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए बच्चे आपकी सबसे पहली किताब, अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक, इज OP गाबा। ये OP गाबा राइटर एक है, लेकिन इनकी किताब सही काफ़ी सारी आप लोगों ने UG में पढ़ी होंगी। OP गाबा की पॉलिटिकल थ्योरी इज़ बेस्ट फॉर योर फाउंडेशन। अगर आपका पेपर कहीं से बनता है सबसे ज़्यादा तो वो OP गाबा की किताब है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे मोटी मोटी पॉलिटिकल थ्योरी आती है मैम, और मुझे थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो आप किस किताब को रेफ़र कर सकते हो बच्चे? वो है एंड्रयू हेवुड। एंड्रयू हेवुड की बच्चे IR को लेकर के भी किताब आती है और पॉलिटिकल थ्योरी को भी लेकर आती है। तो एंड्रयू हेवुड में आपको थिंकर वाइज कुछ कुछ बॉक्स भी बने हुए मिल जाएंगे। उस बॉक्स के अंदर उस थिंकर से रिलेटेड उसकी नॉलेज भी है, साथ ही साथ उसके थोड़ा बहुत काम के बारे में लिखा है, और उस थिंकर्स की आगे भी पूरी बुक के स्टार्टिंग में लिस्ट है, जिससे कि आप समझ सकते हो कौन सा थिंकर किस पेज पे है, तो पढ़नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट विच इज़ योर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि बच्चों डरते हैं क्योंकि इसका सारा सामान किसी एक जगह पे नहीं मिलता है ना। तो इसके लिए द बेस्ट बुक है बच्चे बेलिस एंड स्मिथ, ठीक है, बेलिस एंड स्मिथ की बेस्ट बुक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट है एंड्रयू हेवुड, ठीक है। अब बेलिस एंड स्मिथ की आप किताब देखोगे ना तो लगभग वो इतनी मोटी है, ठीक है, इतनी मोटी वो आपकी बेलिस एंड स्मिथ की जो है किताब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी की पूरी बैठ के पढ़नी है। लगभग आपको स्टार्टिंग के जो 10 से 11 चैप्टर हैं जिसमें सारी की सारी आइडियोलॉजीज को दिया गया है वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सेम गोज विद द एंड्रयू हेवुड। एंड्रयू हेवुड और बेलिस स्मिथ का जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो अगर आप दोनों में से कोई एक किताब भी पढ़ लेते हो तो आपका आइडियोलॉजीज वाला पोर्शन जो है बन जाएगा। लेकिन अगेन वही बात है, आईआर के सारे टॉपिक आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेंगे, काफ़ी वास्ट और डाइवर्स ये यूनिट है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो फाउंडेशन है, जो आपकी नींव है आईआर की, वो इन दोनों में से किसी भी एक किताब को पढ़ने से आपकी हो जाएगी। सेम गोज विद दैट, इसके भी लगभग 10 से 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपके इंडियन गवर्नमेंट, दैट मीन इंडियन पॉलिटी, इसको आप पॉलिटी भी बुला सकते हो, जिसमें बेस्ट बुक तो आप सभी लोगों को मुझे पता लगता है कि पता ही होगी, विच इज लक्ष्मीकांत, है ना। लक्ष्मीकांत के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ एक और अदर बुक है वो है डीडी बासु की, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस होता है, स्पेशली वो यूपीएससी वालों के लिए लिखी गई है। तो जो अदर बच्चे हैं जो लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ना चाहते लेकिन ठीक ठाक पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो वो डीडी बासु की किताब को भी रेफर कर सकते हैं। डीडी बासु की किताब भी अपने आप में काफ़ी अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके लिए अगेन लक्ष्मीकांत, लेकिन ये वाली जो लक्ष्मीकांत है वो पॉलिटी वाली लक्ष्मीकांत नहीं है। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी लक्ष्मीकांत आती है जिसके लगभग आप स्टार्टिंग के अगर 1 to 5 चैप्टर पढ़ लेते हो बच्चा तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है। सेम गोज विद द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो आपको लक्ष्मीकांत की किताब में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। इसके लिए वन एंड ओनली द मोस्ट फेमस बुक जो कि है वो है जेसी जौहरी, ठीक है। जेसी जौहरी इकलौती किताब है जो इसके लिए काफ़ी अच्छी है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सबसे डिफिकल्ट यूनिट बच्चों को इसलिए लगती है क्योंकि इसका जो कंटेंट है बच्चे वो एक किताब में नहीं मिलता है, ठीक है। तो जेसी जौहरी को भी आप अपने फाउंडेशन के लिए पढ़ सकते हो जिसमें अप्रोचेस वगैरह आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ कुछ सेशंस भी आप लोगों के लिए वाईटी में लेकर आऊँगी, बाकी तो मैं पेड में आपको सब कुछ पढ़ा ही दूंगी, ठीक है। तो जितने भी पीडीएफ्स हैं उन सब के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ये स्कैनर है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है तो आप जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए ऊपर नंबर लिखा हुआ है 08049 480574, ठीक है। और अगर आप लोगों को सब कुछ अगेन मैं कहूँगी परोसा हुआ चाहिए, 10-10 किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक जगह पे कंप्रेस करके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स चाहिए तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स या फिर नीव कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। प्लीज़ इस कोड को यूज़ करना ना भूलें, स्वाति 30, जिससे की वजह से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चे। और अगर आप लोगों की कोई और परेशानी है, अगर आपको किसी और टॉपिक में मेरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें कि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस किस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग।